So hello guys, this is Aditya Saxena welcoming you to this wonderful lecture. जी हाँ, and welcome to the A Plus Accountancy. So today we are going to discuss the topic of goods and service tax. जी dear students, आज हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और अब हम लोग सीखेंगे कि क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे अकाउंटेड किया जाता है, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं और कितनी कौन कौन सी जगह पे ये अप्लाई किया जाता है और कौन सी जगह पे ये अप्लाई नहीं किया जाता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एक्सप्लेनेशन शो हो रही है, ठीक है। और अब हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ईच टाइम द सप्लाई इज मेड, ठीक है। ये कब चार्ज किया जाता है? जब हमारे सप्लाई यानी सी सप्लाई या सेल ऑफ गुड्स हो, ठीक है। गुड्स सप्लाई और सेल हो, ओके। सो जब हमारे पास गुड्स की सेल हो या गुड्स को हम लोग सप्लाई हो तब हम लोग इसको चार्ज करते हैं, ओके। देन सेकेंड पॉइंट, इट इज चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि चार्ज बाय ओनली अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, कि ये जो टैक्स है सिर्फ कौन पे कर सकते हैं? जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो, ठीक है। यानी जिन्होंने जीएसटी पे करने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवा रखा हो वो ही ये टैक्स पे कर सकते हैं एंड कोई और नहीं, ठीक है। किस रेट पे? जो रेट उनको प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जिस रेट पे प्रिस्क्राइब किया गया है वही रेट पे ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज कर सकते हैं। और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब चार्ज करेंगे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर? जब तक ये गुड्स को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंचा दे, ठीक है। जब तक ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा देते अपने गुड्स को, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपने चार्ज नहीं कर सकते। गेट माई पॉइंट? ओके। देन जीएसटी आखिर कब इंडिया में आया था, ठीक है। तो पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में जब जीएसटी का एक्ट पास किया था डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी डेट थी 24 मार्च 2017। कब डेट थी डियर? 24 मार्च 2017 को ये डेट थी जब हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था, ओके। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट है कि ये आखिर इतना इंडिपेंडेंटली मार्केट में कैसे आया? वो आया 1 जुलाई 2017 को। कब आया डियर स्टूडेंट्स? 1 जुलाई 2017 को वो ऑल ओवर इंडिया में एज अ एक्ट लागू कर दिया गया। लेकिन पार्लियामेंट ने उस एक्ट को कब पास किया था? 24 मार्च 2017 को पास किया था, लेकिन वो 1 जुलाई 2017 को वो नॉर्मली हमारे इफेक्ट में आ चुका है, ठीक है। सो ये था हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जीएसटी इज नॉट चार्ज, ठीक है। जीएसटी कौन चार्ज नहीं करता, ठीक है, या कौन चार्ज नहीं कर सकता? सबसे पहला है कि अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। जीएसटी चार्ज करने के लिए आपको पता है जीएसटी अथॉरिटीज में आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। लेकिन अगर वही आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तो आप क्या कहलाएंगे? अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। तो फिर इसका मतलब आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, ओके। द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर वंस द गुड्स एंड सर्विस रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन विल नॉट बी सोल्ड, ठीक है। अगर एक बार क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा अगर फाइनल डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गया लेकिन अगर वो सोल नहीं हुआ, वो बिका नहीं, तब भी उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। गेट माई पॉइंट? तब भी उन पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी चार्ज होने के लिए सेल परचेज होनी कंपलसरी है। क्या सेल हुई है? नहीं हुई सर। यहाँ पे पॉइंट में स्पेसिफिकली मेंशन है कि विल नॉट बी सोल्ड, कि अगर वो सोल्ड ही नहीं होगा तो फिर जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा, है ना। जीएसटी चार्ज करने के लिए सेल परचेज होनी कंपलसरी है। अगर ये ही नहीं है तो फिर आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट विच इज कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी की क्या क्या कैटेगरीज होती है? देखिए जीएसटी में तो बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज आती है।
ठीक है। और दो कैटेगरीज को हम लोग दो स्टेट के बेसिस में समझते हैं। पहली स्टेट है हमारे पास इंट्रा स्टेट एंड सेकंड है इंटर स्टेट। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रा स्टेट एंड सेकंड है इंटर स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्टेट में का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जयपुर में हमारी शॉप है और हम लोग उदयपुर में ही गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं। सो देखिए, जयपुर भी राजस्थान स्टेट का है एंड उदयपुर भी राजस्थान स्टेट का है। तो फिर ये क्या केस हो गया कि हम लोग गुड्स सेल तो कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट के अंडर कर रहे हैं। तो इस केस को हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर कभी हम लोग गुड्स को किसी स्टेट के बाहर हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, सपोज मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन मैंने अपने गुड्स को चंडीगढ़ में सेल आउट किए हैं, तो फिर वो कौन सा स्टेट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? वो हो जाता है आपका इंटर स्टेट। कौन सा होता है? इंटर स्टेट हो जाता है, ठीक है। इंटर स्टेट में व्हेन सप्लाई सेल इज मेड आउटसाइड द स्टेट, कि किसी स्टेट के बाहर आप सप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो हो जाता है इंटर स्टेट। हमने एग्जांपल क्या लिया कि दिल्ली में मैं रहता हूं लेकिन मैंने अपने गुड्स को कहां पे सेल आउट किया है? मैंने अपने गुड्स को सेल आउट किया है चंडीगढ़ में, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज की टाइप्स ऑफ टैक्स, यानी टाइप्स ऑफ जीएसटी की हमारे पास जो जीएसटी हैं वो कितने टाइप्स की होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कि जो जीएसटी हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो we have the several types of CGST. We have several types of GST. First is CGST, second is SGST, and third is IGST. Okay. Then what is the meaning of CGST, SGST, and IGST? How could you pronounce that the CGST, that this is SGST, and that is IGST? आप कैसे समझोगे कि सर मतलब क्या है ये CGST का, सर SGST की फुल फॉर्म क्या है, सर IGST क्या है? इसका मतलब जस्ट सिंपल है। CGST को हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेदर देन द SGST फुल फॉर्म इज द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ IGST इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब भी हम लोग इंट्रा स्टेट यानी CGST एंड SGST को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी स्टेट बनती है? वो बनती है इंट्रा स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर ही। अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि गुड्स में जयपुर में मेरी शॉप है लेकिन गुड्स मैं सेल आउट कर रहा हूँ उदयपुर में, तो मेरे को कौन सा टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा? विच इज CGST एंड SGST। ओके, CGST एंड SGST, जिसमें CGST का पोर्शन जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा? वो रहेगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एंड SGST स्टेट गवर्नमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि इफ द रेट ऑफ GST इज 12%, बट देयर इज द केस ऑफ इंट्रास्टेट, देयर इज द केस ऑफ इंट्रास्टेट। सो द मीनिंग ऑफ द इंट्रास्टेट इज the CGST rate is 6% and SGST rate is also 6%. But if we are talking about the interstate, so only the rate of GST, the rate of IGST is 12%. Okay, कि जब अगर GST का रेट ही 12% है और इंटरस्टेट का केस है, कौन सा केस है? इंटरस्टेट का केस है, तो फिर हम 12% पूरा ही चार्ज करते हैं क्योंकि वो इंटरस्टेट है, वो इंटीग्रेटेड कर रहा है। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट है और जीएसटी का रेट है आपके पास 12%, तो फिर आपका जो रेट रहेगा वो कितना रहेगा? 6% फॉर CGST एंड 6% फॉर SGST। होपफुली यू हैव क्लियर दिस डाउट। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं डियर वो पॉइंट्स, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो GST है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता, GST किधर अप्लाई नहीं किया जाता, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपके पास MCQs आएंगे कि GST जो है वो कब अप्लाई नहीं किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट कि GST कब अप्लाई नहीं किया जाता, अमाउंट इंट्रोड्यूस
अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। देखिए हमें पता है कि जब भी कोई प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस में कुछ कैश या अमाउंट को इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। कैश या गुड्स को इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो वैसे ही अगर कोई एक प्रोप्राइटर एक बिजनेस सेटअप कर रहा है तो उस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए उनको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन सेकंड केस, अमाउंट विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, कि भाई साहब जी जब एक बिजनेस में एक प्रोप्राइटर ने पैसा लगा दिया, एक प्रोप्राइटर ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सो अब बताइए वो उसी पैसे को वापस ले रहा है, तो फिर बताइए इस पे कोई जीएसटी लगना चाहिए? नहीं सर, मैंने तो अपना ही पैसा वापस मांगा है, मैंने तो अपना ही पैसा वापस मांगा है ना। क्यों? क्योंकि तो वो जो मेहनत का पैसा है जो मैंने बिजनेस में लगाया है, क्या वो मेरा पैसा है? यस, वो तो सर आपका पैसा है। तो बताओ क्या मैं कभी भी अपने पैसे को वापस नहीं ले सकता? यस सर, आप वापस ले सकते हो। तो बिजनेस हैज बाउंड टू बी रिटर्न माई मनी, ठीक है। उस पैसे को वापस करने के लिए जो कैपिटल है, यानी जो मेरा बिजनेस है, वो क्या है, बाउंडेशन में है, एक बाउंडेशन में है, राइट, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि कोई भी अमाउंट जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, कोई भी अमाउंट जब हम लोग अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उस पर भी हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, कि जैसे ही अगर हम लोग डिपॉजिट भी करते हैं और अगर विड्रॉ भी करते हैं तो फिर तब भी हमारे पास जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जीएसटी चार्ज नहीं होना चाहिए हमारे पास, ओके, जीएसटी चार्ज नहीं होना चाहिए। देन अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कि हमारे पास जो अमाउंट है, हमने किसी पर्सन से कभी एक अमाउंट को बोरो किया था और वो अमाउंट को अब हम लोग क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उस अमाउंट को अब पे ऑफ कर रहे हैं। पे ऑफ कर रहे तो फिर हमारे पास से लायबिलिटी कम हो जाएगी। सो एक बात बताइए कि इसमें भी क्या लॉजिक लग रहा है कि आप जीएसटी अप्लाई करें? नहीं सर, इसमें भी जीएसटी अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन सेम एज कि अगर मैंने ही किसी पर्सन को मनी बोरो के लिए दी हुई है, मैंने ही किसी पर्सन को मनी उधारी पे दी हुई है, आज वो मनी मुझे रिसीव हो रही है, यानी वो डेटर्स क्या हो रहे हैं, मेरे रिकवर हो रहे हैं। सो बताइए क्या तब भी मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा या जीएसटी चार्ज कर सकता हूँ? नहीं सर, यहाँ इस केस में भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, ओके। अगर मैं इनके साथ डिस्काउंट रिसीव भी दे रहा हूँ या डिस्काउंट अलॉट भी हो रहे हैं, स्टिल तब भी मेरे पास जीएसटी अलाउ नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, ओके। सेम एज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेब्ट्स, ठीक है, कि अगर मैं कोई बैड डेब्ट्स को भी राइट ऑफ कर रहा हूँ, बैड डेब्ट्स रिकवर भी कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास जीएसटी अप्लाई नहीं किया जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स, तब भी जीएसटी अप्लाई नहीं किया जाएगा, ओके। देन अगेन माय पॉइंट, when paid wages and salary, electricity bill and traveling expenses, क्या अब बताइए क्या अब भी मैं जीएसटी पे ऑफ करूंगा या नहीं, या जीएसटी चार्ज करूंगा? नहीं सर, अब भी आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो होपफुली अभी तक ये वाले सारे बेसिक्स पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इनके रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यूज बहुत सारे आएंगे, बहुत डीपली, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी वे में पूछेंगे। लेकिन जब तक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, आपको हर एक पॉइंट्स अच्छे से आता होगा, तो फिर आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके डियर स्टूडेंट्स। आपको किसी भी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप हर एक इलस्ट्रेशन को देख के समझ लेंगे, ठीक है। होपफुली ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, और अभी हमने और भी बहुत सारे टाइप्स को स्टडी किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, कि वो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है और कहाँ पे उसको अप्लाई नहीं किया जाता, कि सीजीएसटी कब अप्लाई किया जाता है एंड एसजीएसटी कब अप्लाई किया जाता है। अभी हम लोग सीखेंगे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर स्टूडेंट्स। कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जीएसटी में हमें एंट्रीज कैसे पास करनी है, ओके। सो अब हम लोग क्वेश्चंस को रीड करने जा रहे हैं डियर। सो ये क्वेश्चन है कि पास
पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल, कि मिस्टर गोपाल की बुक्स में हमें एंट्री पास करनी है, ये एज्यूम करके कि जो CGST का रेट है वो है 6% एंड SGST इज ऑल्सो 6%। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास GST का रेट है वो हो गया टोटल 12%। ठीक है, ये रेट जो है 12% हमें गिवन होगा, लेकिन ये जो केस है वो कौन सा केस बता रहा है कि सिर्फ हमें CGST एंड SGST गिवन है, CGST एंड SGST हमें गिवन है। तो फिर ये हमारा रेट कौन सा हो गया, इंटर का या इंट्रा का? मेरे साथ बताइए, इंटर का या इंट्रा का? सर 6% CGST एंड 6% SGST हमें दोनों गिवन है, तो इसका मतलब ये जो 66% है ये तो हो गया सर आपके इंट्रा का। ओके, और इंटर स्टेट का 12% हो गया। होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि 12% हमारे पास किसका रह गया, IGST का, और 6% हमारे पास किसका रह गया सर, वो रह गया आपके पास CGST एंड SGST का। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सो फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि गोपाल परचेज अ गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट लिखा है जिससे कि आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। ओके, वो लिखा है कि आउटसाइड द स्टेट, कि वो स्टेट के बाहर से परचेज कर रहा है। सो इसका मतलब ये कौन सा हमारे पास केस हो गया, ये हो गया हमारे पास इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटर स्टेट के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, गुड्स को या तो हम लोग बाहर की अपनी स्टेट के बाहर सेल आउट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। ओके, सो अगर मैं इस केस की जनरल एंट्री सोचूं तो मेरी इस केस की जनरल एंट्री क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हमें तो यही पॉइंट तो सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कोई डेट गिवन नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे सीरियल नंबर एज्यूम करते हैं। सीरियल नंबर 1, हमारे पास सीरियल नंबर 1 है, परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट, और आउटसाइड ऑफ स्टेट है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा टैक्स आएगा यहाँ पे, IGST। क्या सिर्फ IGST लिखा जाएगा? नहीं सर, यहाँ पे लिखा जाएगा इनपुट IGST। क्या लिखा जाएगा, इनपुट IGST डेबिट टू, हमने परचेज कहाँ से करी है, ठीक है, हमने परचेज करी है, लेकिन पेमेंट कैसे करी है, चेक से। चेक से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बैंक से, तो बाय बैंक। सो अब हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, देखिए 1,50,000 रुपीज की हमारी परचेज हो गई। GST हमने 12% पे किया, वो कितना आ गया, 18,000। हमारे पास कितना आ गया, 1,68,000 रुपीज इस ट्रांजैक्शन का अमाउंट आ गया। ठीक है, और अब हम लोग नरेशन लिख देते हैं। नरेशन में हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, विच इज परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ओके, सो हमारे पास ये पहली एंट्री आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स। पहली एंट्री में हमें बताया कि गोपाल ने जो है वो गुड्स परचेज किए 1,50,000 रुपीज के, लेकिन वो कहाँ से किए हैं, वो आउटसाइड द स्टेट से किए, यानी कि अपनी स्टेट के बाहर से किए हैं। तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट, ये हो गई हमारी एंट्री। सो अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन पे। सो हमारी जो सेकंड ट्रांजैक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो है ही सोल्ड गुड्स फ्रॉम ₹1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट, कि हमने जो है वो गुड्स कब से, कि हमने जो गुड्स है वो 1 लाख रुपए के हमने अपनी स्टेट के बाहर क्या किए, सेल आउट किए, अपनी स्टेट के बाहर हमने सेल आउट किए। तो फिर हमारे पास ये क्या कॉन्सेप्ट बन गया कि सर ये अब भी हमारे पास इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ। ओके, तो सर अगर इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ तो फिर ये बात तो जाहिर है कि हमारे पास IGST का टैक्स यहाँ पे चार्ज किया जाएगा।
यस सर, IGST ही चार्ज किया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब हम लोग इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है, इसकी एंट्री जो पास होगी, देखिए सेल्स की, अभी हमने अपनी कुछ पहली वीडियोस में, अपने पहले की कुछ वीडियोस में हमने जो पॉइंट्स को डिस्कस किया था उसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स के पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के पॉइंट को हमने डिस्कशन में ये समझा था कि जब भी हम लोग क्रेडिट में कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं, क्रेडिट में कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर हम लोग गुड्स को क्रेडिट में सेल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि गुड्स जो होते हैं अगर क्रेडिट में हमने सेल आउट किया है तो हमारे पास डेटर्स इंक्रीज होते हैं। तो ये भी हमारे पास वही केस आ रहा है, ये भी हमारे पास वही केस आ रहा है कि अगर हम सोचें तो डायरेक्टली हमने जो गुड्स है वो क्रेडिट में तो सेल आउट किए हैं, है ना। तो बस एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, तो सीक्वेंस नंबर 2 हमारे पास एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। वेरी नाइस। ठीक है, हमने सेल आउट कितने के किए थे डियर स्टूडेंट, गुड्स 1 लाख रुपीज़ के। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के हमने गुड्स को सेल आउट किए थे। तो हमारे सेल अमाउंट कितना हो गया, विच इज द नेट सेल अमाउंट इज ₹1 लाख, और 12% हमारे पास क्या हो गया, 12% क्या हो गया, रेट ऑफ GST। इसका हो गया हमारे पास 12,000। ओके, 12,000 हमारे पास रेट हो गया। तो एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो अमाउंट हुआ वो कितना, 1,12,000 रुपीज़ का मेरे पास अमाउंट हुआ। देन द नरेशन इज, ये नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट हर जनरल एंट्री के लिए। तो सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, सिंपल, सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। ओके, हमारे पास ये वाली ट्रांजैक्शन भी डियर हमने सॉल्व कर ली है। अब हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन पे। तो थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, ही सोल्ड अ गुड्स ऑफ ₹1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है डियर, यहाँ पे लिखा है सर लोकली ऑन क्रेडिट, कि हमने गुड्स को लोकली सोल्ड किया है। इसका मतलब क्या किया है, विद इन अ स्टेट किया है, कि एक स्टेट के अंदर हमने अपने गुड्स को सेल आउट किया है। गुड्स की कॉस्ट क्या है, 1,80,000 रुपीज़ की सेल प्राइस है। ओके, गुड्स अब हमारे पास थर्ड ट्रांजैक्शन आ जाती है। ये भी हमारे पास क्या है, सेम है, बट हमारे पास इस बार क्या आएगा, जो GST अमाउंट है वो IGST नहीं आएगा, इस बार आएगा हमारे पास आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं इसको भी। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आउटपुट CGST आउटपुट SGST। अगर परचेज होती तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेल्स है, तो हम लोग आउटपुट यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारे पास एंट्री क्या है, 1,80,000 रुपीज़ की तो हमारे पास सेल हुई थी, सेल प्राइस हमारे पास 1,80,000 रुपीज़ का है, और हमारे पास 6% क्या है डियर, GST का रेट है। हमारे पास 10,800 रुपीज़ हो गया हमारे पास GST का रेट। हमारे पास जो आ गया अमाउंट वो आया 2,01,600 हमारे पास आ गया रेट। ठीक है, कि अब हमें जो डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए वो टोटल कितने रुपीज़ से हुए, 2,01,600 रुपीज़ से। देन बीइंग हम लोग यानी नरेशन इसकी जो है वो हम क्या लिखेंगे, विच इज सोल्ड गुड्स
सोल्ड गुड्स विद इन दी स्टेट, विद इन दी स्टेट, कि हमने गुड्स सेल किए हैं लेकिन एक स्टेट के अंदर हमने गुड्स को सेल्ड आउट किया है। ओके, सो हमने गुड्स को एक स्टेट के अंदर हमने सेल आउट किया है। तो चलिए अब हम लोग अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है डियर? हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन है कि पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाय चेक। हमने टेलीफोन बिल्स को पे ऑफ किया है 5,000 रुपीज़ के, लेकिन किससे कि हमने किया है? चेक से। सो चेक से किया है तो फिर सर इट इज़ वेरी सिंपल कि एंट्री कि हमारी जो पेमेंट हुई है वो किससे हुई है? बैंक से करी गई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, देन इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितने का था डियर? 50,000 रुपीज़ का। 50,000 रुपीज़ के तो हमारे पास टेलीफोन बिल थे, लेकिन GST हमारे पास कितना लगेगा? 50,000 का 6% यानी 300 रुपीज़। 300 हमारे पास इनके, सॉरी हमारे पास यहाँ पे आ गया 300 इनका, 300 इनका, तो हमारे पास कितना आ गया? 50,600 रुपीज़ हमारे पास इनका बैलेंस आ गया। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन को मैनेज कर लेता हूँ जिससे कि हमारी लास्ट ट्रांजैक्शंस भी हम लोग यहीं पे कर सकें। ओके, सो हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है डियर? यानी हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस ₹25,000 एंड पेड अमाउंट बाय चेक। सिंपल एंट्री है हमारे पास कि गोपाल जी ने ही अपने ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर परचेज किया है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट क्या है? 25,000 रुपीज़ की कॉस्ट है। ओके, और अमाउंट इन्होंने कैसे पे ऑफ किया है? चेक से पे ऑफ किया है, यानी बैंक के थ्रू इन्होंने अमाउंट को पे ऑफ किया। तो एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी डियर? इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि देखिए ये ऑफिस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऑफिस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। तो एंट्री हमारे पास क्या पास होगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो एंट्री हम लोग यहाँ पे लिखते हैं विच इज, ओके सॉरी, 1 second, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? विच इज़ 25,000 हमारे पास इसका अमाउंट है। AC का 6% हमारे पास क्या होगा? इन पे GST चार्ज किया जाएगा, विच इज़ 1,500
देन द अमाउंट इज कम्स हियर 28,000 रुपीज़ के हमारे पास एयर कंडीशनर हमने परचेज किया है। एंड देन द नरेशन वी हैव, हमारे पास नरेशन क्या होगी, परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस। कंडीशनर फॉर ऑफिस। सो डियर, ये थे हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पे हमने आज स्टडी किया है एक क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिलेटेड, ओके, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एंट्री बड़ी सिंपल है, जहाँ पे हमने नॉर्मली सेल परचेज की जीएसटी के रिलेटेड एंट्री को पास किया है। अभी हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि आज हमने कॉन्सेप्ट क्या आज का हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। आज का जो डियर हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट था वो था गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एक हमेशा सप्लाई के टाइम पर ही चार्ज किया जाता है और इसको सिर्फ कौन पे कर सकता है, इसको कौन चार्ज कर सकता है, सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही चार्ज कर सकता है। जीएसटी जो है वो पार्लियामेंट एक्ट के बेसिस पे जो पास किया गया था वो था 24 मार्च 2017, लेकिन ये नॉर्मल इफेक्ट में कब आया, 1 जुलाई 2017 को। अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर कभी भी जीएसटी को चार्ज नहीं कर सकते हैं और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर तभी जीएसटी को चार्ज कर सकते हैं जब उनके गुड्स क्या हो, सेल आउट हो। अगर उनके गुड्स सेल आउट नहीं होंगे तो फिर वो भी जीएसटी को चार्ज नहीं कर सकते। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी में हमने सीखा टीयर हमारे पास 2 स्टेट्स होती है जीएसटी की। फर्स्ट स्टेट होती है इंट्रा स्टेट एंड सेकेंड स्टेट होती है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में हम लोग सीखते हैं कि अगर हम किसी एक स्टेट के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सपोज जयपुर में मेरी शॉप है लेकिन मैं गुड्स उदयपुर में सेल आउट कर रहा हूँ, है दोनों राजस्थान स्टेट के अंदर, तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया, इंट्रा स्टेट हो गया। इंटर स्टेट में क्या हो रहा है कि मैं एक स्टेट के बाहर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मेरी शॉप दिल्ली में लेकिन मैं चंडीगढ़ में जाके गुड्स को क्या कर रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास केस आ गया। टाइप्स ऑफ जीएसटी में हमने सीखा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3 टाइप्स होती है जीएसटी की। पहली होती है सीजीएसटी, सेकंड होती है एसजीएसटी एंड थर्ड होती है आईजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को हमने कंप्राइज किया है एक ही स्टेट में विच इज इंट्रा स्टेट, एंड एज आईजीएसटी को हमने किया है इंटर स्टेट में कंप्राइज। जीएसटी हमारा कैपिटल के टाइम पे चार्ज नहीं किया जाता, ड्राइंग्स के टाइम पे चार्ज नहीं किया जाता। अगर मैं कोई भी अमाउंट बैंक में विड्रॉ कर रहा हूँ या बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो उधर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी क्रेडिटर से पेमेंट पे कर रहा हूँ और वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है तब भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। देन अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ मैं किसी डेटर से और डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ तब भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। बैड डेट्स चाहे मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ या बैड डेट्स रिकवर कर रहा हूँ तब भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, मैं वेजेस सैलरी पे कर रहा हूँ तब भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स इस पॉइंट को रिलेटेड कंप्लीट हो चुके होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ओके, एंड आई विल सून टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।